हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत के सत्र में। श्री उपदेशामृत का हमारा यह 13वां सत्र चल रहा है, श्लोक क्रमांक 7। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादराद अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानीपूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से यह हमारा 7वां श्लोक का अर्थ हमने अभी पढ़ा। हमने 6ठे श्लोक में देखा कि 6ठे श्लोक का मेन जो प्रमुख विषय हमारा ये था कि एक दिव्य भक्ति के दिव्य स्तर पे जो शुद्ध भक्त स्थित है, उसको हमको कभी भी भौतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हमको नहीं देखना है। और फिर अभी आज के श्लोक में दिया गया है कि जब भक्त ऐसी संगति में आते हैं, जब भक्त इकट्ठा आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि वो मेरे बारे में ही बातें करते हैं। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार से जो भक्त आपस में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर ये करने से क्या होता है, ये बहुत उनको इस भौतिक जगत की सबसे आनंददायी चीज़ भक्तों के लिए वही है कि ये भगवान के इस प्रकार से नाम, रूप, गुण, लीला में वो आनंद लेते हैं और फिर जो भी उनके हृदय के कल्मश हैं वो दूर हो जाते हैं। और फिर जब ये अविद्या रूपी जो उनका जो अंधकार है, जब ये दूर हो जाता है, तब वास्तविक रूप में वो भगवान के इस दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला को जो आस्वादन कर सकते हैं। तो वही जो है आज का ये विषय है, आज के श्लोक का प्रमुख विषय और तात्पर्य का जो विषय है। तो इस जो श्लोक है इसमें इसका प्रमुख विषय और तात्पर्य का विषय जो है अविद्या नाश और कृष्ण नाम में रुचि। तो ये तात्पर्य और इस श्लोक का प्रमुख विषय रहेगा आज का। और मतलब अविद्या का नाश, कृष्ण नाम में रुचि, अनुशीलनेर प्रणाली। प्रणाली मतलब कौन सी प्रणाली? ये भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इसमें जब भक्त लग जाता है, तो ये प्रणाली में जब लगता है तो वास्तविक रूप में क्या होता है, उसके अविद्या का नाश हो जाता है। और जब अविद्या का नाश हो जाता है तो फिर कृष्ण नाम में उसकी रुचि जागृत हो जाती है। तो ये प्रमुख विषय है आज का, अविद्या नाश, कृष्ण नाम में रुचि। तो अभी अगर ये तात्पर्य हम पढ़ते हैं तो ये श्लोक में हमने अभी पढ़ा कि इसमें अविद्या और जो पीलिया रोग है इसकी तुलना की गई है। तो इन दोनों की तुलना यहाँ पे इस श्लोक में की गई है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी पीलिया रोग क्या होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त का स्राव जब शरीर में हो जाता है तो फिर उससे ये पीलिया रोग हो जाता है। अभी यहाँ पे ये दिया गया है कि ये पीलिया जो रोग है इसके वास्तविक रूप में लक्षण क्या है, श्लोक में बताया गया है कि अगर जिसको पीलिया हुआ है
उसको अगर आप कुछ भी मीठा चीज़ उसको खिलाओ तो उसको वो कड़वा लगता है। खासकर अगर उस व्यक्ति को जिसको पीलिया रोग हुआ है उसको अगर आप गन्ने का जूस पिलाएंगे तो उसको बहुत कड़वा लगता है। हालांकि अभी गन्ने का जूस कड़वा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको वो कड़वा लगता है। मतलब जो जीवा की जो स्वाद चखने की जो कार्य है वो भी वो खो गया है। तो अभी तो फिर इसके लिए फिर क्या उपाय है अगर ऐसे व्यक्ति को ठीक करना है? तो ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को यही गन्ने का जो रस है वो पिलाना। मीठी चीज़ को ही बार बार अगर उसको पिलाएंगे, ये जो गन्ने का जूस उसको पिलाते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 जो है जिह्वा का स्वाद ये जो है ना वापस आने लगेगा। और वो जो गन्ने का जो रस है जो कि बहुत खट्टा लग रहा था उसको पहले, अभी वो धीरे 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 जो है वो मीठा लगने लगेगा। इस प्रकार से जो है वो रोग वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा। तो उपाय क्या है, वही गन्ने का जूस जो है वो व्यक्ति को पिलाया जाए। कब तक? जब तक वो मीठा नहीं लगे तब तक। यही उपाय होता है जिसको पीलिया हुआ है। तो देखिए, मतलब उपाय तो हमने मतलब लक्षण भी बताए पीलिया रोग के कि मीठी चीज़ कड़वी लगती है, और उपाय क्या बताया कि वही मीठी चीज़ उसको खिलाते रहें। मतलब यहाँ पे उदाहरण हमने गन्ने का जो रस है उसका दिया। तो उसी प्रकार से तात्पर्य में या श्लोक में भी बताया गया है कि किसी को अगर ये अविद्या रूपी रोग हो गया है तो उसके लिए क्या उपाय है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका श्रवण करना। इसको जब व्यक्ति स्वीकार करता है अपने जीवन में तो क्या होता है, धीरे 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 जो है अविद्या रूपी जो ये रोग है वो समूल नष्ट होने लगता है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे उपमा दी गई है। हमारे रूप गोस्वामी पाद इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे तुलना दी गई है कि अविद्या का ये जो रोग है वो समूल नष्ट कैसे किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो हमने बताया कि अभी इसकी क्या लक्षण है, जिसको अविद्या हो गई है, मतलब कैसे समझ में आएगा कि ये व्यक्ति के अविद्या के रोग से ये व्यक्ति ग्रस्त है। इसका लक्षण ये है कि व्यक्ति का ये जो भौतिक जो आकर्षण है वो व्यक्ति बनाए रखता है, और हालांकि वो बढ़ाते जाता है। भौतिक आकर्षण मतलब सांसारिक जो वस्तुएं हैं उसकी तरफ भोग करने की जो इच्छा है वो एक तो बनाए रखता है और उसको बढ़ाते रहता है। तो ये हो गई मतलब इंद्रियों की सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से इंद्रियों की भोग करने की वृत्ति, और सूक्ष्म रूप से भी जो भी है पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि। हमने पिछले जो सत्र है हमारे उसमें इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की थी कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से जो है भोग में लगता है इस भौतिक जगत में। तो इसको बोलते हैं भौतिक जगत का आकर्षण। इस प्रकार से व्यक्ति बनाए रखते हैं। तो सांसारिक वस्तुएं, ये भौतिक जगत का ये जो आकर्षण है, जब व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है तो उतनी गंभीर वो अविद्या की बीमारी है। तो फिर इसको जब समूल नष्ट करना है तो क्या उपाय बताया गया है, यही उपाय है कि जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आएगा और भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में जब वो श्रवण करने लगेगा तब धीरे 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 क्या होगा, ये अविद्या रूपी जो ये बीमारी है उसकी समूल जो है नष्ट होने लगेगी। अभी हम इसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये अविद्या रूपी बीमारी होती क्या है। जैसे कि ये जो जीवात्मा होता है, ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि ये जो जीव जो है ये भगवान का शाश्वत अंश है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं
ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, ममैव अंश जीवलोके, कि इस भौतिक जगत के सारे भी जो जीव है, न केवल मनुष्य प्राणी, लेकिन हर कोई जीव 84 लाख योनि में जितने भी जीव जो हैं, वो भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे मेरे अंश हैं अर्जुन। और ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, और वो कैसे हैं? वो सनातन है। भगवान जैसे सच्चिद आनंद, भगवान का ऐसा जो दिव्य शरीर है, सत मतलब इटरनल, शाश्वत। भगवान का शरीर जो है शाश्वत है, वो कभी भी उसको बुढ़ापा आके वो कभी उसको मृत्यु नहीं होता है उसका। तो सत चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञानमयी है भगवान का शरीर। और आनंद, आनंद से पूर्णतया भरा हुआ है। तो ये भगवान का जो दिव्य शरीर है, जो सच्चिद आनंद इन तत्वों से जो बना है, उसी तत्वों से जो है ये सारे जीव बने हैं। देखिए, मतलब जो भगवान में जो भी क्वालिटीज़ हम पाते हैं, ये सारे क्वालिटीज़, ये सारे गुण जो है जीवों में पाए जाते हैं। तो सारे जो जीव हैं सृष्टि में हम जो देख रहे हैं, वो भी सारे जो जीव हैं उनका भी कभी मृत्यु नहीं होता है उनको। वो भी सत है, इटरनल है, चित है, वो भी फुल ऑफ नॉलेज है, उनको भी पूर्णतया ज्ञान है, वो ज्ञान से पूर्णतया परिपूर्ण है सारे जीव। सत चित और आनंद, वो भी जो है उनका वो नेचर है, उनका स्वभाव क्या है कि हमेशा आनंद में रहना। कभी हम ये नहीं देखते कि किसी जीव को दुख चाहिए, है ना, या ऐसा कभी पाया जाता है कि दुख के लिए, दुख के पीछे भाग रहा है? नहीं, सारे जीव जो है आनंद के पीछे भाग रहे हैं। सारे जीव जो है वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, वो कभी वो मृत्यु को पाना नहीं चाहते हैं। सारे जो जीव हैं वो ज्ञान की तलाश में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो जीव जो है, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि ये भौतिक शरीर इसने अभी धारण कर लिया है, जो कि असत, अचित और निरानंद है। असत मतलब ये शरीर, भले जीव शाश्वत है लेकिन ये शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर जो है असत है, टेम्पररी है, अशाश्वत है। अचित मतलब ये अज्ञान से भरा हुआ ये शरीर है। और निरानंद कि हमेशा ये दुख देने वाला है जीव। देखिए, मतलब ये जीव के कंप्लीटली अपोजिट क्वालिटीज़ ये शरीर के हैं। जैसे ये जीव जो है शरीर को धारण करता है, तो भले इस फिर ऐसे शरीर में वो कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ममयो अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हालांकि वो जीव सनातन है, शाश्वत है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि हे अर्जुन, हे जान लो कि ये सारे जीव जो ये भौतिक जगत में आने के बाद, ये जब भौतिक शरीर धारण करने के बाद, ये प्रकृति मतलब मन, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, ये उनके इंद्रिय और मन, इनके साथ ये जीवों का कड़ा संघर्ष चल रहा है अभी। और ये संघर्ष कब से है? अनादिकाल से ये संघर्ष में लगे हुए हैं जीव। अभी किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? आनंद के लिए। उनको आनंद चाहिए, उनको सुख चाहिए, लेकिन ये सुख के पीछे भागते भागते उनके वो दुख को ही प्राप्त करते हैं हमेशा। इसलिए वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जीव बार बार। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, उनका कर्षण चल रहा है बहुत। कोई भी जीव जो है इस भौतिक जगत में सुखी नहीं है। हालांकि वो मान रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंदी हूँ, लेकिन वो भ्रम है। केवल शास्त्र बोलते हैं कि ये भ्रम है। वास्तविक उसमें जब जीव को ज्ञान हो जाता है तब उसको पता चलता है कि अरे हाँ, मैं इस भौतिक जगत में दुख भोग रहा हूँ, और जब तक मैं मेरा वास्तविक जो स्वरूप है उसको मैं प्राप्त नहीं करता हूँ, मेरा जो वास्तविक जो स्वभाव है उस तरह से मैं अपना जीवन नहीं जीता हूँ, तब तक मैं इस भौतिक संसार में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ज्ञान जब आता है तो ये जीव जो है ये अविद्या की बीमारी से वो फिर धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। ये बीमारी उसकी दूर होने लगती है।
हालांकि ऐसे बताया जाता है कि फिर ये भौतिक जगत में जीव आया कैसे? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। भगवान अर्जुन को बोलते थे कि हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो जीव आए हैं वो किस कारण आए हैं? इच्छा और द्वेष, उन्होंने भगवान से द्वेष किया। आध्यात्मिक जगत में ये सारे जीव थे, वैकुंठ लोक में, भगवान के गोलोक वृंदावन में, सारे जैसे भगवान आनंद पाते हैं उसी प्रकार का नित्य रूप से ये सारे जीव जो है भगवान के साथ आनंद भोग रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनमें इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं भी स्वामी बनना चाहता हूँ, और मैं भी जो है नियंत्रण करना चाहता हूँ भगवान के जैसा। लेकिन वास्तव में जीव का स्वरूप वैसा नहीं है। जीव का स्वरूप शास्त्रों में दिया गया है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कि एक्चुअली एक जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो कृष्णेर नित्यदास, भगवान का नित्यदास बन के ही वो सुखी रह सकता है। वो कभी भी बॉस बन के सुखी नहीं रहेगा, वो भोक्ता बन के, नियंता बन के, या फिर जो भी है कंट्रोलर, एंजॉयर और प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की उपाधि लेके प्रभुत्व जता के वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो इस जीव ने जब ऐसी इच्छा प्रकट की, जब ऐसी इच्छा उसको आई मन में कि मुझे भी भोक्ता बनना है, मुझे भी नियंता बनना है, मुझे भी प्रभुत्व जताना है किसके ऊपर, तो उसी समय उसका पतन हो गया। इस भौतिक जगत में ये जीव आ गया। तो ये इच्छा की उसने, और फिर इस भौतिक जगत में आने के बाद ये शरीर उसको दिया गया कि अभी ये शरीर ले लो और तुमको भगवान बनना है तो अभी बन जाओ। देखिए भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है कि जीव के ऊपर कभी भी वो ऐसा फोर्स नहीं करते हैं कि चलो मेरी शरण में तुमको आना ही है। अगर जीव भगवान की शरण में नहीं रहना चाहता तो उस प्रकार की स्वतंत्रता भगवान दे देते हैं कि चलो आपकी स्वतंत्रता चाहिए, आपको भगवान बनना है तो बनो, मैं वो भी फैसिलिटी आपको दे देता हूँ। जिस प्रकार से एक अगर छोटी लड़की होती है किसी घर में तो उसके मम्मी को जाके वो कभी कभी वो ऐसी इच्छा व्यक्त करती है कि मम्मी मुझे भी आज कुकिंग करना है। तो उसकी जो माता है, बेटी की माता, उसको समझाती है कि नहीं नहीं तुम बहुत छोटी हो, तुम कुकिंग नहीं कर सकती हो, तो तुम जो है तुम अपने कार्यों में व्यस्त रहो, तुम कुकिंग करने का प्रयास मत करो। लेकिन छोटी होने के कारण वो बहुत अट्टहास करती है कि नहीं मुझे आज कुकिंग करना ही है। तो उसका अट्टहास देख के क्या होता है कि जो माता है उसको मार्केट में जाके एक छोटे जो कुकिंग के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो लेके आते हैं। छोटा सा कुकर होता है, छोटा सा फ्राइंग पैन होता है, छोटी सी सेगड़ी होती है, सब कुछ छोटा छोटा होता है, और वो बच्ची को दे देती है, ये लो अभी कुकिंग सेट ले लो, तुम अपना अपना कुकिंग करो और मुझे तंग मत करो। तो इस प्रकार से जब वो बेटी कुकिंग करना शुरू कर देती है अपना, तो फिर वो बहुत खुश रहती है। लेकिन खुश कब तक रहती हैं? 1 घंटा 2 घंटा, और बाद में बोर हो जाती है और बाद में उसको भूख लगती है और मम्मी के पास आती है, बोलती है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। तो अभी उसकी मम्मी उसको बोलती है कि अरे तुमने तो कुकिंग किया है ना, अभी तुम अपना कुकिंग किया है तो फिर अपना खाना खुद खा लो, मेरे पास मत आओ। तो फिर बेटी बोलती है कि नहीं मम्मी सब कुछ स्पॉइल हो गया, मुझे कुछ उसके ऊपर मैं अपना पेट कैसे भर सकती हूँ। तो इस प्रकार से माता को भी पता होता है कि ये कभी भी इस प्रकार से वो संतुष्ट नहीं रहेगी, वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकेगी। तो उसको जो है माता के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर उसको वो जो छोटी बेटी है उसको अगर सही मात्रा में खुश रहना होगा तो अपने माता पिता के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने भी बहुत प्रयास किया है जीवात्माओं को समझाने का कि आप मेरी सेवा में रहो, लेकिन ये अट्टहास करके वो माने नहीं और फिर छोड़ के चले आए भगवान का संग। और फिर ही भौतिक जगत में वो चाहते कि नहीं भगवान आपके जैसा मुझे भी बनना है, आपके जैसा मुझे भोक्ता बनना है, नियंता बनना है, कंट्रोलर, सब कुछ। तो भगवान ने वो फैसिलिटी प्राप्त कर दिया, अभी चलो आप
इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, आपको जो करना है आप कीजिए। तो बताया जाता है कि हर एक जीवात्मा सबसे पहले जब इस भौतिक जगत में आया तो ब्रह्मा के रूप में था। देखिए इतनी बड़ी पोस्ट भगवान ने दी, फिर बाद में धीरे 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 उसका पतन होता गया, और फिर हम देखते हैं कि जीव अलग अलग योनि में घूम रहे। प्रकृति स्थानी कर्षति, कि कैसे आनंद प्राप्त करें, कैसे आनंद प्राप्त करें। आनंद की तलाश में अनादिकाल से जो है जीव इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से आनंद प्राप्त किया जाए। लेकिन सौभाग्यशाली वो जीव जो होते हैं जब वो ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ये जो जीव जो हैं, जो वास्तव में जो भी सौभाग्यशाली जो जीव है, वो इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कि इस प्रकार से भाग्यशाली जीवात्मा जो है गुरु और भगवान के संपर्क में आता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, और फिर वास्तविक रूप में जो है उसके जो शाश्वत जो आनंद है उसके दरवाजे खुल जाते हैं, उसका रास्ता उसको पता चलता है, और उसके ऊपर वो जब चलने का प्रयास करता है तो वास्तविक रूप में फिर वो अनुभूति उसको आने लगती है धीरे धीरे कि नहीं। तो ये अविज्ञा रूपी जो रोग है, इससे वो धीरे धीरे समूलतया वो नष्ट होने लगता है। तो हालांकि अभी जब जीव इस प्रकार से भगवान की सेवा में जब लग जाता है तो क्यों नहीं फिर ये भगवान का मधुर नाम जो है उसको मधुर लगता है। हम देखते हैं ना कि जब भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान का कीर्तन जब सुनते हैं, वो इतना मधुर नहीं लगता है जितना कि सांसारिक चीज़ों में हमको रुचि होती है, जो कि इन इंद्रियों को जब भोग में लगाएंगे सांसारिक चीज़ों में तो कितना आनंद आता है कि नहीं। लेकिन उतना ही आनंद जब इन इंद्रियों को हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो उतना आनंद नहीं आता है। तो इसका मतलब अविद्या के रूप से हम ग्रसित हैं कि अनादिकाल से इस भोग वासनाओं में लिप्त होने के कारण ये जीव जो है, ये जो जीवात्मा है, उसके ऊपर जो है ये अविद्या का जो है बहुत बड़ा आवरण, वो भी आवृत्त हो गया है वो जीवात्मा अविद्या से, कि वो सब कुछ भूल गया है। अभी वो भगवान को भूल गया है, उसका शाश्वत संबंध भगवान से भूल गया है। वो जो नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में ये जो आकर्षण है पूरी तरह से चला गया है अभी। किसके कारण? ये अविद्या के कारण। तो इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अभी ये हृदय इतना भरा पड़ा है, तो कैसे वास्तविक रूप में आनंद आ सकता है? नहीं आ सकता बिल्कुल। तो हालांकि भगवान का नाम इतना शुद्ध है और इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाश्रम के प्रेयर में बताते हैं कि ये भगवान आपका नाम कितना शक्तिशाली है। तो उसमें ये वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं इहा जनिनानुरागः। चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जब भक्त के रूप में आए तो उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है, जब वो शुद्ध भक्ति आस्वादन करता है तो उसका भाव क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि हे भगवान आपने आपके नाम में सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। और हालांकि शास्त्रों में वर्णन तो ये आता है कि भगवान से भी कृपालु भगवान का नाम है, और वह बताते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। और इसको लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं उसको। लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिनानुरागः, कि इतना नाम मधुर होने के कारण भी, इतना शक्तिशाली होने के कारण बावजूद भी मैं उसको, उसकी मधुरता को चख नहीं पा रहा हूँ, इसके प्रति बिल्कुल ही आकर्षण नहीं है भगवान मेरा। तो ये मेरी दुर्दैवी दशा है, ये मेरा दुर्दैव है भगवान। तो ये वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु एक बद्ध जीवात्माओं की जो दशा है वो बताते हैं कि किस प्रकार से ये अविद्या के रूप से वो जब ग्रस्त होने के कारण भगवान के नाम, भगवान का नाम उसको मधुर नहीं लगता है। लेकिन जब ये अविद्या जब हट जाती है धीरे धीरे, तो
तो वास्तविक रूप में वो उसको आस्वादन वो करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभी जो जीवात्मा है इस भौतिक संसार में, वो कभी भी जो है सुखी नहीं हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता है, जब तक वो भगवान के संपर्क में नहीं जाएगा। तो जीवात्मा की इस भौतिक जगत की तुलना एक मछली से की गई। जिस प्रकार से एक मछली पानी के बाहर कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकती है, उसको आप कितना भी खाना खिलाओ, अच्छा सा 5 स्टार होटल का उसको खाना दे दो, उसको सोने के लिए सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट कर लो, इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ दे दो मछली को, लेकिन पानी के बाहर क्या वो कभी खुश रह पाएगी? क्या कभी वो आनंदी हो पाएगी? नहीं। तो उसी प्रकार से तो उसको अगर मछली को अगर खुश करना है, उसको सुखी रखना है या जिंदा रखना है, तो उसको पानी में डालना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे उसको सब कुछ मिल गया, वो हमेशा के लिए खुश रह सकती है, लेकिन पानी के अंदर। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है अभी पानी के बाहर है, मतलब भगवान के संपर्क में वो नहीं है, भगवान के जो नाम रूप गुण लीला कि इसमें एक संपर्क उसका टूट गया है। मतलब ये भी कृष्ण भावना से वो बाहर है, और फिर वो खुद को शरीर मान बैठा है, और शरीर के संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उसको अपना मान बैठा है। तो इसलिए वो उसमें ही आनंद पा रहा है, आनंद पाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? अविद्या के कारण। जब वास्तविक रूप में ये समझ जाए कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जब ये आत्मा के स्तर पे ये जो जीव जो है जब जीने का प्रयास करेगा, तब वास्तविक रूप में वो सुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से अभी थोड़ा सा तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जो है तात्पर्य में पहले ही तात्पर्य में परिच्छेद में, तात्पर्य के पहला जो परिच्छेद है, इसमें पीलिया रोग क्या है इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। और फिर इसका जो दूसरा परिच्छेद है उसमें प्रभुपाद जी रुग्णावस्था और स्वस्थ अवस्था और रुग्णावस्था इसके बारे में बताते हैं कि क्या है एग्जैक्टली रुग्णावस्था। बताते हैं कि भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि रखना ये वास्तविक में रुग्णावस्था है, और जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का हमेशा दास बन के रहना और भगवान की इस प्रकार से सेवा करना, वो वास्तविक रूप में स्वस्थ अवस्था है। तो तीसरे परिच्छेद में काफ़ी सुंदर जो मुद्दे प्रभुपाद जी ने दिए हैं, तो मैंने वो उसको एज इट इज़ मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। तो ये तीसरे परिच्छेद में इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी रुग्ण अवस्था के लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जब ये अविद्या की बीमारी जब जीवात्मा को हो जाती है। तो पहला बताते हैं कि जीव माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। दूसरा, माया की मिथ्या शरण को वो ग्रहण करता है। तीसरा, केवल निराशा की प्राप्ति उसको होती है। हालांकि हमने बताया कि क्यों जीवात्मा यहाँ पे निराश होता है, क्योंकि वो वास्तविक अपना जो स्वरूप है वो भूल के खुद को शरीर मान बैठा है, और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ है वो अपनी मान बैठा है, और उसमें वो आनंद खोजने का प्रयास कर रहा है। वो आत्मा के स्तर पे जो है आनंद प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। इसलिए हर जगह पे वो कहीं पे भी आनंद खोज करने का प्रयास करे, उसको दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जीवात्मा है वो हमेशा निराशा की प्राप्ति करता है, हमेशा उसको दुख झेलना पड़ता है। और इस भौतिक संसार में ये जहाँ पे भी वो शुरू में आनंद खोजता है, शुरू में तो वो बहुत आनंद प्राप्त होता है उसको। हालांकि इसके बारे में गीता में भी भगवान बताते हैं, मेरे ख्याल से गीता का ये 18वां और 38वां श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि एक भौतिक आनंद क्या होता है, कि भौतिक आनंद इसमें भगवान बताते हैं कि वो शुरू में तो बहुत अमृत के समान वो मीठा लगता है, लेकिन बाद में वो विष के जैसा उसका परिणाम दिखता है।
लेकिन आध्यात्मिक आनंद उसके अपोजिट है। आध्यात्मिक आनंद वो शुरू में वो तो बहुत कड़वा लगता है, बहुत विष के समान प्रतीत होता है, क्योंकि जब हम बद्ध जीवात्मा जब भक्ति में लग जाता है तो भगवान का ये नाम रूप गुण लीला कोई भी चीज़ जो है उसको मीठी नहीं लगती है। नियमों का पालन करना, भक्ति में जीवन के जो सारे नियम हैं उसको इतने कड़वे लगते हैं कि नहीं, उससे वो बोर होता है। लेकिन जब वही वो अपने जीवन में करता रहेगा, वो नियमों का पालन करते 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 क्या होगा, बाद में वो विष के समान लगने वाली जो प्रणाली है उसको जो है वास्तव में अमृत के समान बाद में वो मधुर लगने लगेगी। लेकिन भौतिक जीवन, भौतिक आनंद का वैसा नहीं है। भौतिक आनंद जो है शुरू में विष के अमृत के समान लगता है कि बहुत वाह वाह क्या बात है। जैसे ही विषय वस्तु और ये इंद्रियां विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन इसका परिणाम जो है विष के समान हो जाता है। तो वही भगवान गीता में बताते हैं 18वां अध्याय और 38वां श्लोक में, विषयेंद्रिय संयोगात, मतलब जब विषय और विषय वस्तु और जो इंद्रिय इनका जब संयोग हो जाता है, यत्तद अग्रे अमृतोपमम, मतलब ये शुरू में तो अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन परिणामे विषमम इव, कि उसका परिणाम विष के समान होता है। ऐसा तो तत्सुखम राजसम स्मृतम, कि वो राजसिक सुख है। और सात्विक सुख मतलब आध्यात्मिक आनंद किस प्रकार से है, यत्तद अग्रे विषमम इव, शुरुआत में तो विष के समान प्रतीत होता है ये भक्ति मार्ग के जो नियम, भक्ति मार्ग की प्रणाली, ये विष के समान प्रतीत होती है। यत्तद अग्रे विषमम इव परिणामे अमृतोपमम, देखिए इसका परिणाम अमृत के समान ही होगा, क्योंकि जीव अपने वास्तविक जो स्वभाव है उसके अनुसार अभी जीवन जी रहा है। तो ये समझना जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि केवल इस भौतिक जगत में जब माया से जीव आकर्षित हो जाता है तो उसको निराशा ही प्राप्त होती है हर जगह पे, क्योंकि वो अपने वास्तविक मूल स्वभाव के अनुसार वो जीवन नहीं जी रहा है। और फिर क्या होता है, जब ऐसे भ्रांत धारणाओं को लेके इस भौतिक जगत में वो जीवन जीता है कि मैं ये शरीर हूँ, और फिर इस प्रकार से वो जीवन देता, तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि एक त्रुटि को दूसरे त्रुटि से सुधारना और समस्याओं उसकी बढ़ती रहती है। फिर हालांकि वो त्रुटि तो है कि वो शारीरिक स्तर पे अपना जीवन जी रहा है, और फिर अलग अलग समस्याओं को निर्माण करते जाता है और एक समस्या से दूसरी समस्या का हल निकालने का प्रयास करता है, और वो समस्या फिर 10 समस्याओं का जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है अविद्या का जो जाल है। और फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि जीव को प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमने बताया कि इस प्रकार से वो जीवन जीता है तो कड़ा संघर्ष वो करता है। कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को वह अस्वीकार करता है, ऐसा बद्ध जीव। और फिर आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत, मतलब अभी ये जो पॉलिटिशियंस है उनके बारे में बताते हैं प्रभुपाद, जो अंध पॉलिटिशियंस है, कृष्ण भावनामृत हीन अंधे नेता जो सारे समाज में अविद्या का वातावरण फैलाते हैं। तो इस प्रकार से जो नेता है अविद्या का वातावरण फैलाते रहते हैं। मतलब यहाँ पे अविद्या व्यक्तिगत स्तर पे और अविद्या सामाजिक स्तर पे, इस यहाँ पे दोनों का वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी करते हैं कि कैसे वो अविद्या बढ़ती जाती है समाज में, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार से तात्पर्य के मेन प्रमुख मुद्दे हमने देखे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि महामंत्र के उच्चारण से मन हृदय समस्त भ्रांत धारणाओं से शुद्ध हो जाता है। कि अभी अगर इस प्रकार से अविद्या रूपी बीमारी से ये जीव अगर ग्रस्त है तो अभी क्या उपाय है, महामंत्र का जप करना, तभी ये जो है अविद्या की बीमारी हट जाएगी, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं। और मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अविद्या रूपी बीमारी का इलाज यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर इनसे अगर मुक्त होना है जीवात्माओं को, तो फिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है इसका ग्रहण करना क्या बोलते हैं उसको, अनिवार्य है। तो जब जीव इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो फिर उसके चित्त का मार्जन धीरे 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 जो है
होने लगता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बताते हैं कि किस प्रकार से ये नाम संकीर्तन कितना पावरफुल है। उसकी महिमा का गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के जो 8 जो श्लोक हैं उसमें पहले ही श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, नाम की महिमा के बारे में वो बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्दाम्बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले ही श्लोक में ये हरिनाम क्या प्रभाव डालता है इस बद्ध जीव के हृदय के ऊपर, ये बताते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे जीवात्मा ये अविद्या के रोग से ग्रस्त ये जीवात्मा जब नाम संकीर्तन को धारण करता है, भगवान का नाम लेता है, तो क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, उसके जो हृदय जो चित्त है उसका तुरंत वो शुद्ध होने लगता है। तो और क्या होता है आगे? हृदय का जो सारे जो कल्मश हैं वो हटने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह मद मत्सर, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो जीव वो जो संचित हृदय में जो भी अनर्थ उस इकट्ठा हुए हैं वो अभी तुरंत जो है नाम संकीर्तन से हटने लगते हैं और इस प्रकार से चित्त का मार्जन होने लगता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम। और क्या होता है दूसरा परिणाम? भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि ये जो दावाग्नि है, ये भौतिक संसार रूपी ये जो दावाग्नि है उसका शमन होने लगता है। वो धीरे धीरे ये जो दावाग्नि हो मिटने लगती है। कौन सी दावाग्नि? इस भौतिक जगत में जो जीव त्रस्त है, अनेक प्रकार के जो दुख में लगा हुआ है, दुख भोग रहा है जो जीव, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से वो फिर अभी बाहर आता है ऐसा जीव, तो उसको दावाग्नि का क्षमन बोला गया है। और फिर आगे के ही लाइन में वो बताते हैं कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम। और फिर ऐसा जीवात्मा न केवल उसका चित्त का मार्जन होता है, न केवल वो दावाग्नि का क्षमन हो जाता है, फिर आनंद के जो सागर है उसका वृद्धि होने लगता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का ये जो सागर है उसमें वृद्धि होने लगती है। देखिए उसकी सागर से तुलना की गई, मतलब कितना आनंद होगा जब जीवात्मा वास्तविक रूप में ये जब आनंद प्राप्त करता है, तो वो आनंद की तुलना एक अथांग सागर से की गई जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और वो सीमा तो है ही नहीं, लेकिन उसमें भी वर्धन होता रहता है जब जीवात्मा इस प्रकार से भक्ति में लगता है, नाम संकीर्तन में लगता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। और हर एक क्षण ऐसा जीवात्मा क्या करता है? पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। और ऐसे परम संकीर्तन की विजय हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये नाम संकीर्तन को स्वीकार करना, ये भगवान का जो ये नाम है, दिव्य नाम, ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो ये इसको औषधि के रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं कि इसके परिणाम तो ये हैं लेकिन वास्तविक रूप में जब ये जीव इस प्रकार के रोग से वो मुक्त हो जाता है, अविद्या के रोग से जब वो मुक्त हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या है वो भी बताए गए हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में ही। अगर हम देखते हैं कि चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि क्या लक्षण है जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है भव रोग से या अविद्या के रोग से। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि हे भगवान, कब ये मेरे आँखों से अश्रु प्रभाव होने लगेगा, अविरल धारा निरंतर बहने लगेगी जब मैं आपका नाम ले लूँगा। प्रेम की मतलब प्रेम में इतना जीव जो है गदगद हो जाता है कि वो उसके आँखों से अविरल जो है प्रेम अश्रु की धारा बहने लगती है। नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, कि उसका जो कंठ है वो गदगदित हो जाता है, और फिर जो शरीर में रोमांच, शरीर जो है पुलकित हो जाता है, अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट हो जाता है। ये प्रेम के सारे लक्षण हैं। जब ये भगवान का प्रेम जब आस्वादन करता है जीव, भगवान का नाम सही रूप में जब आस्वादन करता है, तो इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार उसमें दिखते हैं। और फिर आगे भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि क्या लक्षण और दिखाई देते हैं जब वो भगवान के इस आनंद को, प्रेम को वो चखता है। तो जब अविद्या रूपी रोग से वो मुक्त होता है तो युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। युगायितम निमेषेन, हे भगवान, आपके विरह में मुझे एक क्षण, एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। अभी एक युग कितना बड़ा होता है, जिसमें कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, एक युग, ये तो चतुर्युग हो गया, लेकिन एक युग कितना बड़ा होता है, वो युग के समान मुझे एक क्षण लग रहा है। एक क्षण मुझे एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। मतलब भगवान से ये जीव जब विरह महसूस करता है, तब देखिए मतलब कितना अट्रैक्शन, कितना ये आकर्षण भगवान से कितना स्ट्रांग है जीवात्मा का। ये आकर्षण बहुत ही घनिष्ठ है, लेकिन वो आकर्षण अभी दिखता नहीं है क्योंकि वो ढक गया है अविज्ञा से, अज्ञान से वो हृदय उसका ढक गया है पूरी तरह से। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। और न केवल एक क्षण मुझे युग के प्रति बराबर हो रहा है, युग के प्रति लग रहा है, लेकिन ये पूरा जगत है भगवान, मुझे शून्य के प्रति महसूस कर रहा हूँ मैं। वाइड, ऐसा वाइडिज्म में हूँ मैं। हाँ, मुझे आपके विरह में सब कुछ शून्य ही दिख पड़ता है भगवान। तो ये वास्तविक रूप में ये प्रेम के लक्षण है। अभी कोई सोचेगा कि अरे ये तो बहुत दुख, नहीं, ये दुख नहीं है। वास्तव में जब ये आनंद हृदय में इस प्रकार से वो महसूस करता है भगवान के विरह में, हाँ, ये आकर्षण, ये जो लक्षण है, ये वास्तविक रूप में जीव जो है प्रकट करता है। सोचिए फिर भगवान के संपर्क में कितना आनंद वो प्राप्त करता रहेगा ये जो जीव है। तो अभी हमने चर्चा की कि ये अविद्या रोग से मुक्त जब जीव होता है तो उसके लक्षण इस प्रकार से दिखते हैं। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि ये जब नाम जप में हम जब लगते हैं तो वास्तविक रूप में 3 स्तरों से ये जो जीवात्मा है वो गुजरता है। पहला स्तर, जब ये बद्ध जीव नाम लेने लगता है तो वो नाम अपराध युक्त नाम लेता है। वो मतलब उसमें बहुत सारे अपराध करता है। और जब वो अपराध से मुक्त हो जाता है तो फिर वो नामाभास की स्टेज में आ जाता है, जिस यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपराध कम करने की अवस्था है। पहला तो है अपराध पूर्ण अवस्था, दूसरा है अपराध कम करने की अवस्था मतलब नामाभास स्टेज, और तीसरा है शुद्ध नाम मतलब यहाँ पे बताया गया है कि शुद्ध अवस्था। ऐसे 3 स्तरों से जो है जीव गुजरता है और अंतिम में शुद्ध नाम के स्तर पे वो पहुँचता है। लेकिन शुरू में जब वो नाम जप करता है तो बहुत सारा अपराध उससे हो जाते हैं और नाम के प्रति ही वो अपराध करता है। ऐसे 10 नाम अपराध बोले गए और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं कि इस प्रकार से नाम अपराध जब करते हैं हम भक्ति में, तो हम भगवान के नाम में उतनी रुचि नहीं आती हमको। वो नाम जो हमको मधुर नहीं लगता है, उतना आनंद हम पाते नहीं, हम बोर हो जाते हैं। हम नाम जपते जपते जपते, है ना, ऐसा महसूस करते हैं। भगवान की लीलाओं में हमको ज़्यादा रुचि नहीं आती है सुनने में, भगवान के बारे में कोई भी जो भक्ति की क्रिया उसमें रुचि क्यों नहीं आती है?
क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण ये बताया गया है कि हम नाम में अपराध करते हैं। नाम अपराध और वैष्णव अपराध, ये दो चीज़ें भक्ति में बहुत ज़रूरी है समझना। अगर हम में भक्ति में रुचि नहीं है तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो हम भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, और नहीं तो दूसरा ही जो है हम ठीक से नाम नहीं ले रहे हैं। अभी नाम में भी बहुत सारे अपराध बताए गए शास्त्रों में कि ये नाम जो है करते वक्त प्रमुख 10 अपराध हम करते हैं। तो ये जो नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से हैं। पहला तो ये है कि ये बताया गया है कि भक्तों की निंदा करना, मतलब ये जो हरिनाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना, ये पहला अपराध है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देव देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की आज्ञा का पालन न करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों की निंदा करना या वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप कार्य करना। आठवां, भगवान का ये जो नाम की महिमा है, भगवान का जो नाम जप है, उसको वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म तथा कर्मकांड के समान समझना। नौवां, एक अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, हरिनाम में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। साथ ही साथ ध्यानपूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। हाँ, ये 11वां अपराध बताया गया है। तो अपने आप को वैष्णव समझने वाले हर एक भक्त को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जीवन की अभिष्ट सफलता कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो अगर जिसको किसी को भी अगर कृष्ण प्रेम जल्द से जल्द अगर प्राप्त करना हो किसी भक्त को, तो इन 10 नाम अपराधों से हमको बचना चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर तो यहाँ तक बताते हैं कि ये जो 10 नाम अपराध है, इसकी जड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? ध्यानपूर्वक जप न करना। ये सारे अपराधों का जड़ है। मतलब हमने अभी जो भी आपको ये 10 नाम अपराध बताए ना, तो ये 10 नाम अपराध की जड़ है कि जब हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर बाकी के सारे अपराध करने में हम लग जाते हैं। तो एक साधक जो है उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान का नाम वो जब कर लेता है तो इन अपराधों से वो बचे, लेकिन वो नाम जो है बहुत ध्यानपूर्वक वो नाम ले ले। जो भी वो नाम ले रहा है उसको ध्यानपूर्वक वो सुने, बस इतना ही करना है उसको। और फिर धीरे 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 जो है अपने आप जो है ये अविद्या का रोग जो है ख़त्म होने लगेगा। और जितना उसको गंभीरता से लेंगे हम, ये अटेंटिव जो नाम जप करने में जितने हम गंभीर हो जाएंगे, उतने जल्दी हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। तो हमने अभी नाम अपराध के बारे में बताया। तो इस प्रकार से जब नाम अपराध से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है बद्ध जीवात्मा, तो फिर वो नामाभास की स्टेज पे आता है। नाम कम अपराध कम करने की अवस्था में आ जाता है। दूसरे स्टेज पे आ जाता है नामाभास की स्टेज या शून्य अपराध मुक्त जो है अवस्था। तो पहला स्टेज हमने बताया कि नाम अपराध। दूसरा स्टेज है नामाभास, जहाँ पे सारे अभी जो अपराध है उससे वो मुक्त हो गया है। और फिर उसके बाद जो है जब भक्ति का प्रोसेस वो जारी रखता है, विधि जारी रखता है, तो ऐसे नाम लेते रहता है, तो फिर तीसरे स्टेज में आ जाता है और फिर वो शुद्ध नाम लेता है। फिर शुद्ध नाम में वो भक्ति के पूरे आनंद का वो आस्वादन करता है। तो अभी अंत में, इसके तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य सारे विश्व को अज्ञान से मुक्त करना। और फिर मतलब ये आंदोलन का उद्देश्य बताते हैं कि सारे विश्व में जो भी लोग अज्ञान से पीड़ित है उनको ये अज्ञान का ये जो रोग है उनसे वो मुक्त करना। और वो कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे वातावरण की निर्मित करना जिससे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। तो अगर उनको लोगों का ये जो रोग है अविद्या का रोग, उससे उनको अगर मुक्त करना होगा
तो फिर एक ऐसे वातावरण माहौल की निर्मित करनी पड़ेगी जहाँ पे लोग आएँ और ये हरिनाम को ले ले, उसको स्वीकार करें लोग। और फिर किस प्रकार से ये वातावरण की निर्मित की जा सकती है, प्रभुपाद जी आगे भी बताते हैं। संकीर्तन मंडली जो है उनको भेज के, जो संकीर्तन करने वाले जो भक्त हैं उनको जगह जगह भेज के फिर इस प्रकार से जो है लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। और फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से नीचे लिखते हैं कि मतलब फिर कैसे लोग थोड़ी सी श्रद्धा रख के फिर ये संघ में वो जुड़ जाते हैं और फिर वो साधु संघ में आते हैं। साधु संघ में वो फिर संस्था के सदस्य बनते हैं। वो फिर नकल करने लगते हैं कि वो जैसे ही भक्त तिलक लगाते हैं वो भी तिलक लगाते हैं, भक्त हेड वो अपना मुंडन करते हैं वो भी मुंडन करने, तो इस प्रकार की वो नकल करते हैं। हालांकि वो नकल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो अच्छी नकल है क्योंकि उसका परिणाम अच्छा है। अगर वो नकल गुरु और साधु के निर्देशानुसार अगर की जाए तो वो भी अच्छा है। तो वो फिर साधु संगति में जो आते हैं तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो नकल करते हैं और फिर वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद फिर भजन क्रिया जो है भजन क्रिया में लगते हैं। फिर 16 माला का जप वो करते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं, कुछ वर्जित जो चीज़ें हैं उनसे वो दूर रहते हैं। इस प्रकार से भजन क्रिया, फिर श्रद्धा, अधोश्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं तात्पर्य में कि अवांछित, अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है, अवांछित चीज़ों से वो मुक्त हो जाते हैं। फिर निष्ठा के स्टेज पे वो आ जाते हैं। कृष्ण कार्य में, कृष्ण कार्य करने में स्थिरता उनमें आ जाती है, उसको निष्ठा बोला गया है। फिर वो रुचि, हालांकि तात्पर्य में रुचि के बारे में नहीं बताया है, लेकिन निष्ठा के बाद रुचि, फिर रुचि के बाद आसक्ति के स्टेज पे वो आ जाते हैं। कृष्ण और कृष्ण कार्यों से आसक्त हो जाते हैं वैसे भक्त। फिर भाव के स्तर में आते हैं वो, और भाव के स्तर में प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते थे कि दिव्य उल्लास का वो अनुभव करते हैं। कृष्ण प्रेम का यह प्रारंभिक उन्मेष है और भौतिक फिर इस प्रकार से वो भौतिक अस्तित्व से वो मुक्त हो जाते हैं। ये भाव की अवस्था में प्रभुपाद जी बताते हैं। और फिर ऐसी अवस्था में भक्त जो है माया से कभी भी विचलित नहीं होता है ना। फिर ऐसे मुक्त अवस्था में जीव जो है माया से विचलित नहीं होता। उसके लिए फिर प्रभुपाद जी ने एक श्लोक भी दिया गया है यहाँ पे कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा ना ही माया अधिकार। कृष्ण एक सूर्य के समान है और माया एक अंधकार के समान है। तो जहाँ पे कृष्ण रहेंगे वहाँ माया का प्रभाव हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। तो उस प्रकार से जो मुक्त अवस्था में जीव आ जाते हैं तो फिर अंधकार या अज्ञान रूपी रोग से वो पूरी तरह से मुक्त जब हो जाते हैं तो वो भाव का स्तर है। और फिर उसके बाद कृष्ण प्रेम वो प्राप्त करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे तात्पर्य कि हमने लगभग सारे मुद्दे हमने यहाँ पे चर्चा किए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां श्लोक यहाँ पे हम विराम देना चाहेंगे। तो अगले सत्र में हम इसके 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।